परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, पर्सनल प्रेयर, फैमिली प्रेयर, इसके ऊपर मैं आज आपको कुछ परमेश्वर के वचन से टीचिंग करने वाला है। पहला है पर्सनल प्रेयर, व्यक्तिगत प्रार्थना। ये बहुत ज़रूरी है। व्यक्तिगत प्रार्थना इसलिए ज़रूरी है, हम एक वचन पढ़ेंगे, याकूब पत्री 5वां अध्याय उसका 13 से 18 तक। यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वह स्तुति के वचन गाए। यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्रश्नों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मल कर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसीलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की, महीना बरस और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मैं नहीं बचा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। हे मेरे भाइयों, यदि तुम में कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको फेर लाए, तो वह जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा, वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। देखिए, इस वचन में 13 से 18 तक जो वचन है उसमें कम से कम 8 बार प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो बोलकर परमेश्वर के वचन बताता है। वेटिंग इन द लॉर्ड, परमेश्वर के चरणों में आप बैठना पड़ेगा। यशायाह 40:31 में लिखा है, तो हम परमेश्वर के चरणों में बैठने से नया ताकत पाएंगे, उका उका समान हम उड़ेंगे और दौड़ेंगे, थकावट नहीं आएगी। मगर हम परमेश्वर के चरणों में बैठना पड़ेगा। परमेश्वर के चरणों में बैठने से एक बड़ा ताकत हमको कब्जा कर लेगी, नया ताकत, ताजा अभिषेक, ताजा सामर्थ, ताजा शक्ति। एलिया पहले क्या करा, उस वेदी को ठीक किया। जब आग उतरना था, प्रार्थना करना था, वेदी को ठीक किया। वैसे ही हमारा प्रार्थना का जो जीवन है, प्रार्थना का जो हमारा जो कार्यक्रम है, उसको हम ठीक करना है। यशायाह 30:15-16 में लिखा है, हम परमेश्वर के चरणों में बैठना है। हमको बैठना इच्छा नहीं लगता है, हमको घूमना है। प्रभु, मैं अभी सेवकाई में 40 साल से मिशनरी सेवकाई में हूँ। मैं बिहार में सेवा किया, अंडमान में सेवा किया, ये राजस्थान में सेवा किया, तमिलनाडु में सेवा कर रहा हूँ, अभी भी सेवकाई चालू है। मगर एक चीज़ मैं सीखा है, हम हमेशा सेवकाई का नाम पर बहुत घूमते हैं, मगर बैठना हमको अच्छा नहीं लगता है। मगर परमेश्वर की इच्छा है हम उनके चरणों में बैठना है। परमेश्वर के चरणों में बैठो, परमेश्वर कौन है पहचानो, परमेश्वर की शक्ति क्या है पहचानो। हम हेनोक देखो, हेनोक परमेश्वर के साथ एकदम वार्तालाप, इसका मतलब टॉकिंग विथ गॉड, वॉकिंग विथ गॉड। वैसे ही नूह भी परमेश्वर के साथ वार्तालाप करता था, परमेश्वर के साथ जीता था। मैं इसको ऐसे ही बोलूँगा, टॉकिंग विथ गॉड और वॉकिंग विथ गॉड। ये है ईसाई का जीवन, मसीहत का जीवन यही है। और हम पौलुस बोलता है 1 तिमोथी 2:8 में, अपने पवित्र हाथों को ऊंचा करके परमेश्वर के चरणों में खड़ा हो जाओ बोलता है। इसलिए हमारा पर्सनल जीवन बहुत जरूरी है। सुबह उठते हुए अपने बेडरूम में, अपने बेड में आप घुटना टेककर परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू करो। और पर्सनल जीवन में हम सुबह उठते हुए कभी पहले चाय पीते हैं, अखबार पढ़ते हैं और टीवी देखते हैं, उनसे मोबाइल में देखते हैं। ये सब छोड़ना पड़ेगा। हमको पहला काम परमेश्वर के चरणों में उठते हुए परमेश्वर के चरणों में हम गिरना चाहिए, और वो पर्सनल जीवन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद परिवार की जीवन, कारण शैतान पहले एक व्यक्ति को अटैक करता है, दूसरा अटैक वो परिवार को करता है, तीसरा अटैक वो चर्च में करता है, परमेश्वर की संगति है जो चर्च है उसके ऊपर करता है। इसलिए परिवार बहुत इम्पॉर्टेंट है। तमिल में कहावत है,
जो परिवार की प्रार्थना नहीं है वो छत के बिना घर है। छत के बिना जो घर में जो रहते हैं उसको कोई सुरक्षा नहीं है। बारिश आने से गिरेगी, तूफान आने से अंदर आ जाएगी, धूप आने से भी अंदर आ जाएगी। वो तो तमिल में कहावत है, जो परिवार में जो जगह में परिवार की प्रार्थना नहीं है वो छत के बिना घर है। तो इसलिए हम परिवार की प्रार्थना करना है। उत्पत्ति 3:8 में परमेश्वर आदम हवा को बनाने के बाद वचन में लिखा तमिल बाइबल में, ठंडा समय में, सुबह का ठंडा समय में उनके साथ वो बात करने के लिए, उनके साथ मिलने के लिए, संगति करने के लिए। परमेश्वर संगति करना चाहता है, हम तो दूर हो जाते हैं। परमेश्वर हमारा नज़दीक आता, उनको नज़दीक में आया, वो जो जब आता था कोई प्रॉब्लम नहीं है। शैतान आ गया, सब गड़बड़ी हो गया। इसलिए हम परिवार की प्रार्थना करने से हम परमेश्वर को जगह देते हैं, शैतान को नो बोलते हैं, शैतान भाग जाएगा। तो हम शैतान को अवसर न दें, और शैतान को अवसर न देने से हम परिवार की प्रार्थना करना है। आप वही बेडरूम में, वही बेड में आप परिवार सहित अपने बच्चों के साथ प्रार्थना करो, अपना पत्नी के साथ हाथ पकड़कर प्रार्थना करो। परिवार की प्रार्थना बहुत जरूरी है। कुरनेलियुस परिवार की प्रार्थना करके बहुत आगे बढ़ गया, परिवार की प्रार्थना करा। इस वजह से पतरस को परमेश्वर ने भेजा और भेजकर उनको संदेश सुनाया, वो बैप्टिस्मा लिया, पवित्र आत्मा पाया। और अय्यूब को देखते हैं, उनको 7 लड़के, 3 लड़कियां हैं, 7 लड़के के घर में रोज उनकी मीटिंग होती थी। इसका मतलब सोमवार से लेकर रविवार तक, रविवार से लेकर सोमवार तक वो रोज उनके घर में मीटिंग होती थी। उसका तीनों बहनों उधर आ जाता है। एक परिवार की रीति से वो प्रार्थना किया। इस वजह से आने वाला समय में, विपत्ति आने के समय में भी विपत्ति को सामना करने में और उसमें एक विजय पाने के लिए, इसलिए परिवार की जीवन बहुत जरूरी है। वो भी एक कमरे के अंदर भी होता है। तो इसलिए प्रार्थना के बारे में आप थोड़ा सा गहराई से सीखो, परमेश्वर आपको आशीष करेगा। इसलिए मैं आज का इस बाइबल स्टडी को ये नाम रखता हूँ, पर्सनल प्रेयर एंड फैमिली प्रेयर। परमेश्वर आपका जीवन को बहुत सारे आशीष देगा। इस बाइबल के अंदर में कितना वादा वचन है, कितना भविष्यवाणी है, कितना चमत्कार है, कितना बड़ा बड़ा कार्य है। ये पर्सनल प्रेयर में और फैमिली प्रेयर के द्वारा वो आपके जीवन में वो आके पूरी होगा। ये मेरा पक्का वादा है, मैं पाया है, इसलिए मैं आपको इस वचन को शेयर करता हूँ। ये सुनने वाले सब आशीष पाए। गॉड ब्लेस यू। आमीन।